Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss the chapter 7th of business study, company and introduction. पहले मीनिंग पढ़ेंगे. Company is an artificial person created by law for some common purpose where the capital is divisible into parts known as share. The liability of shareholder is limited. तो क्या बोलेंगे, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसे क्रिएट किसने किया है, लॉ के थ्रू ये क्रिएटेड हुई है. ठीक है, इसकी कुछ सम कॉमन पर्पस है. ठीक है, किसी कॉमन पर्पस को फुलफिल करने के लिए. सो वेयर द कैपिटल इज़ डिविजिबल इनटू पार्ट, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, डिविजिबल है कुछ पार्ट्स में, उसे हम क्या बोलेंगे, शेयर्स बोलते हैं. और जो लाइबिलिटी रहती है शेयर होल्डर्स की वो क्या रहती है, लिमिटेड रहती है. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कंपनी क्या आएगी. अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, invisible, intangible and existing only in the eyes of law. तो क्या बोलेंगे, जो कंपनी है वो क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है और इंटेंजिबल है एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ. और किसकी आइज़ में सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ लॉ की आइज़ में एग्जिस्ट कर रही है. नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के. फर्स्ट है हमारे पास लीगल पर्सन. कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आई ऑफ लॉ. क्या बोलेंगे, जो कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, किसकी आई में, लॉ की आइज़ में. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लीगल पर्सन. इसी कारण हम इसे क्या बोल सकते हैं, लीगल पर्सन भी बोल सकते हैं. सो दस इट कैन कंडक्ट लॉफुल बिजनेस, इट कैन सेल और परचेज प्रॉपर्टीज़. तो क्या बोलेंगे, ये क्या कर सकती है, लॉफुल बिजनेस भी कंडक्ट कर सकती है और सेल और परचेज भी कर सकती है, किसका, प्रॉपर्टीज़ का. मतलब प्रॉपर्टीज़ को खरीद और बेच भी सकती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेपरेट एंटिटी. सो द लॉ हैज़ मेड द कंपनी एन आर्टिफिशियल पर्सन. लोग ने क्या किया है, उसी कंपनी को क्या किया, एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया है. सो इट हैज़ गोट इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी वजह से क्या है, इसकी जो एंटिटी है वो क्या है, सेपरेट लीगल है. सो इट डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर. तो क्या बोलेंगे, ये जो कंपनी है वो क्या है, डिफरेंट है, किन से, अपने शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और क्रेडिटर से क्या है, डिफरेंट है. सो द शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी. तो क्या बोलेंगे कि अगर कुछ भी कंपनी के एक्ट्स हैं, ठीक है, जिसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए किसी को, तो क्या बोलेंगे, जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के जो एक्ट्स हैं उनके लिए लाइबल नहीं है. अगर कंपनी कुछ भी करी है तो वो सिर्फ कंपनी के सिर पर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स को नहीं चाहिए. सो द कंपनी इज़ इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स आउन एक्ट. कंपनी अपने एक्ट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है. सो दस अ कंपनी हैज़ एन इंडिपेंडेंट करेक्टर एंड सेपरेट एंटिटी फॉर ऑल पर्पस. तो क्या बोलेंगे कि कंपनी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट करेक्टर है और उसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी है. ठीक है. नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी. सो द लाइबिलिटी ऑफ the members of company is limited to the extent of their investment in the company. तो क्या बोलेंगे, जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी. ठीक है. सो इन केस द कंपनी सफ़र लॉसेस, नो शेयर होल्डर शैल बी लाइबल टू पे मोर देन द अमाउंट फॉर विच द शेयर परचेज बाय हिम. क्या बोलेंगे, अगर किसी केस में कंपनी सफ़र करती है, लॉस सफ़र करती है, तो कोई भी शेयर होल्डर जो है वो सिर्फ कितना अमाउंट पे करेगा, जितने के उसने शेयर्स परचेज किए हैं. ठीक है, उससे ज़्यादा वो लाइबल नहीं रहेगा. नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. सो द शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी बट दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. क्या बोलेंगे, जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या है, कंपनीज़ के ओनर है. ठीक है, पर वो इस पोजीशन पर नहीं है कि वो क्या करे, कंपनी की मैनेजमेंट में पार्ट ले. बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर एंड स्कैटर्ड फार एंड वाइड. क्योंकि वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा नंबर में, शेयर होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा है और स्कैटर्ड फार एंड वाइड मतलब काफ़ी दूर दूर और काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में वो क्या है, फैले हुए हैं. देयरफॉर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द representative of the shareholders are entrusted with the task of management of the company. तो क्या बोलेंगे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जिनको किसने इलेक्ट किया, शेयर होल्डर्स ने किया,
वो क्या करेंगे, जो कंपनी की जो मैनेजमेंट के टास्क हैं वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वही हैंडल करेंगे वो सारी चीज़ें। सो दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर कॉल्ड एज अ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स बोलेंगे। सो दस ओनर्स आर डिफरेंट एंड मैनेजर्स आर डिफरेंट। तो क्या बोलेंगे, ये जो ओनर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं ये दोनों ही क्या डिफरेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। अ कंपनी इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या बोलेंगे, जो कंपनी है वो क्या है, एक एसोसिएशन है, वॉलेंट्री एसोसिएशन है, किनकी, पर्सन्स की। सो नो सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी। क्या बोलेंगे, कोई एक सिंगल पर्सन कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकता। एटलीस्ट 2 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी एंड देयर मैक्सिमम नंबर इज़ 50। तो क्या बोलेंगे, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करना है तो एटलीस्ट 2 लोग तो चाहिए उस कंपनी को फॉर्म अप करने के लिए, और मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 तक की लिमिट में हो सकते हैं। For the incorporation of public company, at least 7 persons are required and there is no upper limit with regard to the number of the members। और क्या बोला गया कि अगर पब्लिक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करनी है तो क्या बोलेंगे, एटलीस्ट 7 पर्सन चाहिए पब्लिक कंपनी को फॉर्म अप करने के लिए, और जो अपर लिमिट है उसकी वो अनलिमिटेड है, जितने मर्जी मेंबर्स क्या हुए उसमें ऐड ऑन कर सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सील। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इज़ competent to enter into a contract but it does not have any physical existence and can't sign any document personally। तो क्या बोलेंगे, कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसे कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करने, किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी आना पड़ता है। फिर क्या बोलेंगे, जो उसकी कंपनी है उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो वो क्या है, साइन नहीं कर सकती किसी भी डॉक्यूमेंट को पर्सनली। सो देयरफॉर एवरी कंपनी शुड हैव अ सील विद इट्स नेम इनग्रेव्ड इन इट। तो क्या बोलेंगे कि जो हर एक कंपनी है उसके पास एक क्या रहती है, सील रहती है, जिसमें उस कंपनी का सील पे क्या रहता है, उस कंपनी का नाम लिखा रहता है। सो द सील ऑफ द कंपनी इज़ अफिक्स्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स विच रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द कंपनी। तो क्या बोलेंगे, जो कंपनी की सील है वो फिक्स रहती है डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, अफिक्स की जाती है, जिससे क्या होएगा, कंपनी का अप्रूवल मिल जाएगा आपको। सो द 2 directors must witness the affixation of the seal but now use of common seal is optional। तो क्या बोलेंगे, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर तब होने चाहिए उस टाइम पे जब वो कंपनी की सील किसी कॉन्ट्रैक्ट पे लगाई जाए, ठीक है। पर क्या बोलेंगे कि आजकल ये जो यूज़ ऑफ कॉमन सील है वो क्या रह गया, ऑप्शनल ऑप्शन रह गया है, ठीक है। विद दिस आवर टॉपिक इज फिनिश्ड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।